नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग भगवान में आस्था रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और सभी का अपना अपना तरीका होता है। कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं और कुछ शाम के समय संध्या में पूजा करते हैं। सभी का अपना अपना मानने का तरीका होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मंदिर में घंटी लगी होती है और सभी लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। और मंदिर को हम घर पर स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर की घंटी हमें किस समय बजानी चाहिए और मंदिर की दिशा किस ओर होनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जानता। सभी अपने समय के अनुसार कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो आपको यह भी विश्वास करना होगा कि घंटी बजाने का एक विशेष समय है और किस दिशा में मंदिर को स्थापित करना चाहिए उसका भी अपना मंतव्य होता है और आपको फल अधिक मिलेगा अगर आप सही दिशा में मंदिर को स्थापित करते हैं। और घंटी किस समय आप बजाते हैं यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। आइए इस पर बात करते हैं कि सबसे पहले मंदिर की घंटी को कब बजाना चाहिए। मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ मूर्तियां बहुत संवेदनशील होती हैं, जैसे शिवलिंग। इसलिए मूर्तियों को छोटे आकार में ही मंदिर में रखें और छोटे आकार के देवी देवताओं की मूर्ति को मंदिर में रखना चाहिए। और अगर बड़ी मूर्तियों को बड़े मंदिरों में ही रखना चाहिए और यह ठीक भी होता है। पूजा करते समय हमारा मुंह किस दिशा में होना चाहिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा स्थल का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए और अगर यह संभव नहीं है तो पूजा करते समय पूजा करने वाले का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए और यह उत्तम फल देता है। और यह ही सही स्थान है, सही दिशा है जिस तरफ आप मुंह करके पूजा कर सकते हैं और उत्तम फल पा सकते हैं। मंदिर में अगर सूर्य की रोशनी और ताजी हवा पहुंचती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मंदिर ऐसे स्थान पर बनाएं जहां पर कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी पहुंचनी चाहिए। इससे घर के अंदर व्यक्ति के प्रवेश करने पर व्यक्ति शांत हो जाता है और शांति का एहसास अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इस घर के सभी कार्य स्वयं होते चले जाते हैं और कोई भी बाधा या विघ्न नहीं होता कार्यों को रोकने के लिए। तो दोस्तों, घर में मंदिर है तो घंटी भी जरूर होगी और पूजा में घंटी अवश्य बजाएं। साथ ही साथ पूरे घर में एक बार घूमकर घंटी बजाना अवश्य है। इससे क्या होता है कि आपकी जो घर की नेगेटिविटी एनर्जी है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा में कभी भी बासे फूल मत लीजिए, ताजे फूलों को ही अर्पित कीजिए। और गंगा जल और तुलसी के पत्तों को कभी भी बासा नहीं कहा जाता, वे हमेशा ही शुद्ध होते हैं और ताजे होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिसके करने से आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। और आपको सही समय का पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में पूजा करें और किस समय घंटी को बजाएं और नहीं बजाएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और इस पर बात करनी जरूरी थी ताकि आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिल सके, आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और आपकी सभी समस्याएं हल हो। तो ये मैं एक आज नया नुस्खा, नया टोटका उपाय लेकर आया था और आप इसे कीजिए और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने समय को बदलिए और अपनी परेशानियों को खत्म कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।